गुड मॉर्निंग। आज मैं 4 बजे उठा क्योंकि मैं कल सोते टाइम एक आवर लेट हो गया था, तो मैंने इसलिए अपने अलार्म को 1 घंटे आगे कर दिया। सबसे पहले उठते ही मैंने पानी पिया और आकर मैं क्विज लगाने के लिए बैठ गया। स्मार्ट कीड़ा पर जो क्विजेस हैं वो पेड हैं और वो डे वाइज होती हैं और वीक वाइज होती हैं। मैं पहले डे वाइज करूँगा और फिर उसके बाद वीक वाली क्विज लगाऊंगा जब मैं वीक वाली PDF पढ़ लूँगा कम्प्लीटली। तो मैंने पहले क्विज लगाई और क्विज में जो क्वेश्चंस गलत हुए उसकी वजह से मैंने जो उसमें नीचे ही दोबारा से वो न्यूज़ रिपीट होती है पूरी न्यूज़ और उसके बाद 8 पॉइंट दिए होते हैं, तो मैंने वो रीड करी, तो उससे मेरा एक और रिवीजन हो जाता है। फिर मैंने एक दिन की पूरी PDF पढ़ी। मेरा डेली का हो गया है कि मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर और उसके बाद क्वांट की एक क्लास, बट मैं इन टास्क को बीच में स्विच भी कर लेता हूँ क्योंकि बोरिंग ना लगे इसलिए। फिर मैंने एक ब्रेक लिया, बाहर गया, थोड़ी देर घूमा और आकर मैं दोबारा परसेंटेज की क्लास करने के लिए बैठ गया हर्षल अग्रवाल से। पहली क्लास में सर ने बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाया था, परसेंटेज कन्वर्जन वगैरह से लेकर हर चीज़। तो मैंने वो क्लास नहीं करनी थी, मैंने उसे आगे बढ़ाता गया। 1 घंटा 40 मिनट की क्लास थी, वो मैंने 35-40 मिनट में उसे आगे बढ़ा दी क्योंकि मुझे परसेंटेज के बारे में ये कन्वर्जन वगैरह आता है और कुछ बेसिक्स चीज़ बताई थी परसेंटेज के बारे में, तो मैंने वो करी और नेक्स्ट क्लास मैंने चलाई। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे थे सर ने स्टार्टिंग में वो मैंने सर के साथ साथ किए। जो लोग ये पूछ रहे थे कि 0 to इन्फिनिटी प्री और मेंस के लिए, तो मैं बताऊँ आपको वो दोनों के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और बिल्कुल एकदम टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे सर इस बैच में। मुझे एक बात बोलनी थी कि मैंने कहा था 1-2 दिन में मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, तो वो इसलिए रह गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ और मैंने अपने घर के जो काम है वो बहुत दिन से पाइल अप कर रखे हैं एक जगह, तो अब बिल्कुल सर पे आ गई है बात। तो अब मैं वो पूरे काम कर रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं 1-2 दिन में अभी स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगा अपनी इंग्लिश की। कमेंट में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है सोशल मीडिया से, जैसे रील्स वगैरह या यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूं, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चलाता था, अब कुछ टाइम से मैंने चलाना स्टार्ट किया है। तो मैं जो मोटिवेटिंग रील्स आती हैं मैं उनको लाइक करता रहता हूं, या फिर UIT पर शॉर्ट्स आती हैं उनको, या फिर पॉडकास्ट हों किसी टाइप के। तो उससे क्या रहता है कि जब भी मैं वो चलाने बैठता हूँ तो उसी टाइप की रील्स आती हैं, ज़्यादा उनमें ज़्यादा देर टाइम वेस्ट होता नहीं है और वो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको खुद ही बोल देंगी कि बंद कर दो रील्स। तो उसलिए मेरा टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट होता नहीं है। मेरा टाइम जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है मेरे साथ के भाई बहन हैं, उनके साथ मैं ज़्यादा हंसी मजाक करता हूँ, बातें बनाता हूँ, तो उस चक्कर में मेरा टाइम बस ज़्यादा जाता है, वहीं कंट्रोल करना होता है मुझे। फिर आफ्टरनून में मैंने बड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद में वर्ड पावर मेड ईजी बुक है, वो मैंने आधी पढ़ी हुई है, उसको रीस्टार्ट किया है वापस से। मैंने ये देखा है कि वर्ड पावर मेड ईजी बुक बहुत लोगों के पास होती है और वो कुछ दिन पढ़ के उसे बस छोड़ देते हैं, बट ये सच में बहुत अच्छी बुक है, इसने काफ़ी हेल्प करी है मेरी। मैंने आधी बुक पढ़ी हुई है लगभग पहले ये, और मैं अब इसको आगे पूरी करूँगा कंप्लीट। तो मैंने इससे वो वाला चैप्टर पढ़ा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई लायर्स, 10 टाइप्स ऑफ लायर्स, कॉन्ज्यूमेट, इनकॉरिजिबल, नोटोरियस। ये एक स्टोरी के वे में बताता है आपको वर्ड्स के बारे में कि इस टाइप के अगर वो बंदे हैं, तो आपको ट्रेट्स बताएगा किसी पर्सनैलिटी के और फिर कहेगा ये इस टाइप के बंदे होते हैं, और फिर उस वर्ड को डिटेल में अगले चैप्टर में ब्रेक डाउन करके रूट से नए वर्ड्स बनाता है। अभी टाइम है तो मेरी जो बेसिक्स में प्रॉब्लम रह गई हैं उन सबको मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो टेंस वाला चैप्टर है SP बख्शी थे मैंने वो दोबारा पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गया मैं। कुछ लोगों का डाउट आता है कि SP बख्शी और नीतू सिंह की जो मैम की बुक है प्लिंथू पैरामाउंट, उन दोनों बुक में से कौन सी बुक को हम चूज़ करें। तो मैं बताता हूँ, SP बख्शी इंग्लिश मीडियम के लिए, मतलब उसमें हिंदी में कुछ भी नहीं है, और जो प्लिंथू पैरामाउंट है नीतू सिंह मैम की, उसे आप कोई भी पढ़ सकते हैं, वो थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है SSC के लिए, बस आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। इजी क्या, हिंदी में भी दे रखा है उस बुक में। अगर बुक से पढ़ सकते हैं तो बुक से पढ़ना प्रेफर करो बजाय किसी टीचर के। और आपने क्या करना है कि कुछ उन चैप्टर्स को बार बार रीड कर लीजिए क्योंकि एक बार में कभी याद नहीं होता। मैं खुद जब टेंस पढ़ा था मैंने, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था उस टाइम पे, तो मैंने कई बार ट्यूशन में पढ़ाया था वो चैप्टर। उसके बाद मैं क्वांट करने के लिए बैठ गया। हर्षल अग्रवाल सर ने एक यूट्यूब पर क्लास ली हुई थी लॉजिकल DIs की, तो मैंने वो क्लास कंप्लीट की। मैं उसे पॉज करके और पहले DI सॉल्व करता था पूरी, बस मैंने उसे सर की जो DIs थी उनको सॉल्व किया पहले से। किसी DI में अगर फंसा थोड़ा बहुत तो मैंने वो बस सॉल्यूशन देखा सर का थोड़ा। मैंने पहले ज़्यादा नहीं पढ़ा है हर्षल सर से, पर जब से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना मुझे लगता है कि हर्षल अग्रवाल सर को अगर मेंस के लिए किसी को फॉलो करना है तो बहुत अच्छे से कराते हैं सारी चीज़ें। उनके जैसा लेवल मुझे अभी तक नहीं लगा कहीं और भी यूट्यूब पर है। वैसे भी मैं ज़्यादा वीडियोज़ देखता नहीं यूट्यूब पर किसी और टीचर की, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा प्रेफर करता नहीं, मैं बुक से पढ़ना प्रेफर करता हूँ या टेस्ट सीरीज लगाता हूँ मैं। DIs को सॉल्व करने में और उनके क्वेश्चंस लगाने में मुझे लगभग 2 घंटे लगे थे। शाम हो गई थी, फिर इसके बाद मैंने कुछ नहीं पढ़ा, 5.5 घंटे पढ़ाई हो चुकी थी मेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में।